एवरीवन, जय हिंद। लेट्स डू टुडेज आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है हमारा वो जो एक देश दूसरे देश से जो ट्रेड करता है, व्यापार करता है, उसको लेकर है। देखिए, अगर हम दूसरे देश से व्यापार कर रहे हैं और हम वहाँ से अगर चीज़ों को अपने यहाँ पर आने दे रहे हैं तो हमारा जो अपना मार्केट है वो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा हैम्पर्ड होता है। हमारे अपने लोकल मार्केट को थोड़ी उससे हानि पहुँचती है। अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए रास्ते होते हैं कि हम टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ जो है एक तो हम डायरेक्ट टैरिफ लगा देते हैं ताकि जो गुड्स हैं उसकी कीमतें बढ़ जाएं और वो हमारे यहाँ पर जब आए तो थोड़ा महंगा रहे, ताकि हमारा लोकल जो हमारा अपना जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है उसको कोई भी नुकसान ना हो। और नंबर 2, दूसरा जो है वो हम कुछ रूल्स ले आते हैं, दैट इज़ नॉन टैरिफ। जैसे हम ये कह दें कि हमारे यहाँ पर जो है इस चीज़ को यूज़ नहीं किया जाता है, या हम कोई नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट जो है हम अपने खाने पीने की चीज़ों में हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह के जो हम रूल्स ले आते हैं, या जो जैसे अगर हम अमेरिका के कंसर्न में बात करें तो वहाँ जो कॉर्न होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बट हमारे यहाँ पर जो हम अभी कपास के अलावा यानी कॉटन के अलावा और कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें यूज़ नहीं करते, तो हम वहाँ का कॉर्न नहीं लेंगे कि भाई हम जो है वो नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के जो हम रूल्स लेकर आते हैं, कभी नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को एडिबल चीज़ों में के होने का एक आशंका को लेकर, या जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं इनको लेकर, दैट इज़ कॉल्ड नॉन टैरिफ। यानी हमें बेसिकली वहाँ के प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को हमें थोड़ा प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए एक तो तरीका है कि टैरिफ और एक है नॉन टैरिफ। चलिए थोड़ा हम इसको समझें, क्योंकि आज का जो हमारा आर्टिकल है वो इसी से कंसर्न है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेकर। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है जो आप थोड़ा एक रोक लगाते हो। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आर बोथ ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव। व्यापार को थोड़ा सीमित करने के लिए ये टूल्स हैं। विद टैरिफ इम्पोजिंग टैक्सेस, टैरिफ में हम टैक्स इम्पोज करते हैं ऑन इम्पोर्ट्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स यूजिंग रेगुलेशंस। नॉन टैरिफ बैरियर्स में हम थोड़ा रेगुलेशंस को यूज़ करते हैं, नियमों को यूज़ करते हैं टू अचीव सिमिलर प्रोटेक्शनिस्ट गोल। हमारा जो एम होता है वो यही होता है कि हम अपने चीज़ों को थोड़ा प्रोटेक्ट कर लें। अब जैसे कभी हम टैक्स के द्वारा और कभी जो हमारे रूल्स हैं उनके द्वारा हम अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। देखेंगे एस्पेक्ट, क्या क्या पहलू है टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स। सबसे पहले मेथड, तो इम्पोज टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। हम जो टैरिफ बैरियर है उसमें हम जो बाहर से सामान मंगवाते हैं, गुड्स मंगवाते हैं, उन पे हम टैक्स लगाते हैं। जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसमें यूजेस रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स विदाउट डायरेक्ट टैक्सेशन। उसमें हम कोई टैक्स नहीं लगाते, बट हम रूल और रेगुलेशंस को यूज करते हैं। इफेक्ट ऑन ट्रेड पर इसका क्या इफेक्ट होता है? रेजेस प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट्स टू रिड्यूस देयर कॉम्पिटिटिवनेस। जो चीज़ें होती हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, रेजेस प्राइसेस किसकी? ऑफ इम्पोर्ट्स, और फिर इससे जो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। इसमें क्या होता है? क्रिएट हर्डल्स, थोड़ी बाधाएं आती हैं, दैट लिमिट्स और डिले इम्पोर्ट, जिसकी वजह से या तो वो लिमिट हो जाता है और या फिर डिले होता है, इतनी जल्दी वो होता नहीं। एग्जाम्पल देखें, इम्पोर्ट टैक्स ऑन फॉरेन स्टील और टॉयज। जैसे हम स्टील और टॉयज पे हम टैक्स लगा दें, डायरेक्ट टैक्स लगा दें। और सेफ्टी स्टैंडर्ड और कॉम्प्लेक्स कस्टम्स प्रोसीजर फॉर इम्पोर्टेड गुड्स। हम कहते हैं कि आपके खिलौनों में जो है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वो नहीं है जो हमें चाहिए, जो हमारे कंट्री में चाहिए। तो जैसे हम मान लीजिए बच्चे जो हैं वो टॉयज से खेलते हैं और उसको मुंह में डालते हैं,
अब ऐसा कोई भी जो वो है जो शार्प है या कुछ उसमें कोई ऐसा मटेरियल है जो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है, तो हम उसको इस नियमावली के आधार पर हम रिजेक्ट कर सकते हैं। पर्पस, इसका पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बाय मेकिंग इंपोर्ट्स कॉस्टलियर, कि हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बरकरार रहे और इसके लिए हम चीज़ों को थोड़ा कॉस्टली कर देते हैं। और सेफ गार्ड लोकल मार्केट्स थ्रू कंप्लाइंस एंड रेगुलेशन, इसमें हम अपने लोकल मार्केट को थोड़ा सेफ रखते हैं। किस तरह से? अपने नियमों से जुड़कर हम कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ के ये नियम है और इसलिए हम जो है ये हम नहीं ले सकते हैं। तो टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम जरा देखें कि हमारा आज का जो है वो आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है। पिछले जब से डोनाल्ड ट्रंप जी आए हैं तब से टैरिफ तो पूरे नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड ये जो है एक मुद्दा ही बना हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ओवियस सी बात है, कुछ ऐसा ही होगा। आज का जो हमारा हेडलाइन है दैट इज सार। सार का मतलब होता है खट्टा। रिलेशंस, रिलेशन मीन रिश्ते जब खट्टा गए हो यानी खराब हो गए हो, खराब हो। द हायर यूएस टैरिफ प्लेस, जो यूएस ने जो हाई कर दिया है टैरिफ, उसने प्लेस कर दिया है इंडिया को एट अ रिलेटिव डिसएडवांटेज। अगर हम देखें तो एक उसका डिसएडवांटेज जो है वो हमें होगा। द 25% टैरिफ प्लस पेनाल्टी ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स, जो 25% टैरिफ उसके साथ साथ पेनाल्टी ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स, जो इंडियन गुड्स होंगे इन द यूनाइटेड स्टेट, जो यूनाइटेड स्टेट में जाएंगे इंडिया से। और अनाउंस बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप जी ने अनाउंस किया। शुड हैव कम एज नो सरप्राइज, और शुड हैव कम ये आना चाहिए था एज नो सरप्राइज, ये हमें कोई आश्चर्य के रूप में नहीं लेना चाहिए था टू इंडिया। भारत के लिए ये कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए था। मिस्टर ट्रंप हैज फॉर अ वाइल नाउ, कुछ पिछले फॉर अ वाइल कुछ दिनों से बीन वॉइसिंग, बोल रहे हैं, वॉइसिंग का मतलब स्पीकिंग, हिज अपना डिस्प्लेजर, वो अपनी थोड़ी नाखुशी दर्शा रहे हैं एट इंडियाज डीलिंग विद रशिया। भारत जो रशिया के साथ डील कर रहा है उसको लेकर वो अपनी नाखुशी दर्शा रहे हैं विद रिगार्ड टू एनर्जी। और वो किस चीज के लिए डील कर रहा है? विद रिगार्ड टू एनर्जी डीलिंग एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। एनर्जी डीलिंग को लेकर और मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर जो भारत रशिया के साथ डील कर रहा है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जी है अपनी नाखुशी दर्शा रहे हैं। ही हैज ऑल्सो बीन क्वाइट वोकल, और वो काफी वोकल रहे हैं। वोकल का मतलब उन्होंने खुलकर बोला है अबाउट इंडियाज हाई टैरिफ, कि भारत का जो हाई टैरिफ है एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। नॉन टैरिफ बैरियर यानी हमारे नियमों के अनुसार ये प्रोडक्ट नहीं है, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी आवाज काफी वोकल रखी है। दीज वर्ड, और ये हैं द रीजंस, कारण, ही साइटेड, कि उन्होंने जो साइट किया, कहा इन हिज अनाउंसमेंट, अपनी घोषणा में, ऑन वेडनेसडे, अपनी जो उन्होंने वेडनेसडे को जो अनाउंसमेंट की उसमें कहा। एड टू दीज फैक्ट्स, अगर हम इन फैक्ट्स को में ये ऐड करें कि फर्स्ट, पहला, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीन आज रिसेंटली एज मंडे, जो ये जेमिसन ग्रीन है, इन्होंने मंडे को ही हैड सेड, ने कहा था कि दैट अ ट्रेड डील विद इंडिया नीडेड, कि भारत के साथ जो ट्रेड डील, जो व्यापार को लेकर जो डील है उसमें ज़रूरत है सम मोर नेगोशिएशन, उसमें थोड़ी और नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन का मतलब होता है कि मोल भाव, बातचीत, आप इतनी टैरिफ करिए, हम इतना टैरिफ करेंगे, इस तरह की जो है भी और नेगोशिएशन की ज़रूरत है। एंड सेकेंड, इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल हैड स्टॉप टॉकिंग अबाउट अ मिनी डील, और जो इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने बंद कर दिया है बात करना मिनी डील, यानी कुछ
क्षेत्रों में, रिस्ट्रिक्टिव क्षेत्रों में, नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, कुछ चीजों में जो डील हो उसके बारे में बात करना भी बंद कर दिया है फॉर अ वाइल नाउ, अभी के लिए। दस और इसलिए द राइटिंग ऑन द वॉल यानी कि ये स्पष्ट है, अगर कोई चीज दीवार पे लिखी है तो ये क्लियरली लिखा हुआ है, वॉज प्रेटी क्लियर, ये बिल्कुल संदेश जो है वो क्लियर है। अ डील बिफोर August 1 वॉज नॉट इन द ऑफिंग, कि 1 अगस्त से पहले कोई डील हो जाए, ये अभी भविष्य में, वर्तमान भविष्य में जो है ऑफिंग का मतलब होता है सून, इन द फ्यूचर, वो अभी पॉसिबल नहीं है। द ओनली अनसर्टेनिटी इन दिस मिक्स वॉज, अब इसमें जो एक चीज, द ओनली अनसर्टेनिटी इन दिस मिक्स, इसमें जो एक, इस अनिश्चितता में जो एक चीज है, वॉज द मर्क्यूरियल ट्रम्प, मर्क्यूरियल मीन्स अनप्रेडिक्टेबल, मर्क्यूरियल वॉलेटाइल, अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सकता हो, ट्रम्प। बट ही हैज फाइनली मेड हिज पोजीशन क्लियर, लेकिन अंततः उन्होंने भी, अब इतने दिनों से तो वो हिलडुल रहे थे, बट अब उन्होंने अपना पोजीशन क्लियर कर लिया है। हाउएवर वाइल देयर वॉज एन एक्सपेक्टेशन, हालांकि अभी एक उम्मीद है that a mini deal would not materialize, expectation that while there was an expectation that a mini deal would not materialize, कि एक छोटा जो है डील अभी materialize यानी वो finalize नहीं होगा, something does seem to have shifted in India-US relation, लेकिन कोई चीज तो है जो इंडिया और यूएस के रिलेशन में थोड़ा सा चेंज आ गया है, शिफ्ट हो गया है। दिस इज शोइंग अप नाउ इन मिस्टर ट्रम्प्स लैंग्वेज, और ये चीज अब हमें कैसे पता चल रही है? पता चल रही है ट्रम्प जी की भाषा में, लैंग्वेज में, जिस तरह की वो भाषा यूज कर रहे हैं एज अ स्नाइड, जैसे कि उन्होंने बहुत ही आलोचनात्मक तरीके से रिमार्क किया ऑन थर्सडे अबाउट पाकिस्तान सेलिंग ऑयल टू इंडिया इन द फ्यूचर। उन्होंने कहा थर्सडे को कि पाकिस्तान अब इंडिया को तेल बेचेगा भविष्य में, और ही इवन मोर रिसेंटली, और उन्होंने अभी यहाँ तक कि हाल ही में कॉलिंग द इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड कहा इकोनॉमी डेड कहा। वेदर दिस वॉज हिम वेंटिंग, हो सकता है वेदर का मतलब हो सकता है कि वो अपना वेंटिंग निकाल रहे हो, फ्रस्ट्रेशन, हिज फ्रस्ट्रेशन, वेंट मीन्स जो है एकदम एक्सप्रेस करना, एट नॉट बीइंग एबल टू सिक्योर अ डील विद इंडिया, कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो कि वो भारत के साथ एक डील करने में, सिक्योर करने में जो सक्षम नहीं रहे। आफ्टर कॉलिंग, जब वो हिमसेल्फ अपने आप को क्या कहने के बाद डील मेकर इन चीफ, कि वो मेन डील मेकर हैं, और वेदर समथिंग एल्स हैज ट्रिगर्ड हिम, या फिर किसी और चीज ने उनको ट्रिगर कर दिया हो, प्रोवोक कर दिया हो, इज नॉट क्लियर येट, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। द फैक्ट इज दैट बोथ साइड्स हैव नॉट, अभी सच तो ये है कि अभी दोनों ही साइड ने हैव नॉट बच फ्रॉम, नहीं शिफ्ट किया है फ्रॉम देयर कोर पॉलिसीज, अपनी जो मेन पॉलिसीज हैं उससे। द यूएस वांट्स इंडिया टू रिड्यूस इट्स टैरिफ, यूएस चाहता है कि इंडिया अपना टैरिफ कम करे, एंड प्रोवाइड मार्केट असेस, और मार्केट उपलब्ध कराए अक्रॉस द बोर्ड, यानी हर फील्ड में, मिनी डील नहीं, हर फील्ड में जो है वो उसको मार्केट जो है वो उपलब्ध करा दे, ये चाह रहा है। एंड इंडिया हैज हेल्ड फर्म अबाउट रिंग फेंसिंग, और इंडिया जो है वो एकदम अड़ा है फ्रॉम रिंग फेंसिंग एग्रीकल्चर एंड डेयरी, उसने घेरा बना दिया है कि भाई एग्रीकल्चर और डेयरी में हम आपको असेस नहीं देंगे, उपलब्ध नहीं करेंगे। ऑल ऑफ दिस मेक्स नेगोशिएटिंग अ पोटेंशियल, इन सब से जो हो रहा है, जो बातचीत, नेगोशिएटिंग अ पोटेंशियल बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, जो बायलैटरल एक बीटीए ट्रेड एग्रीमेंट होगा, दैट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, इससे जो एक बायलैटरल जो
एग्रीमेंट होना चाहिए होगा वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, वेयर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैव कॉन्स्टेंटली चेंज डेडलाइन, जहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो डेडलाइन बार बार चेंज कर रहे हैं फॉर अ मिनी डील में पहले ही कहा रिस्ट्रिक्टिव एरिया में। दे हैव बीन रिमार्केबली कंसिस्टेंट अबाउट मीटिंग द फॉल डेडलाइन फॉर द BTA, और वो दे हैव बीन रिमार्केबली कंसिस्टेंट अबाउट मीटिंग, और वो कंसिस्टेंट है मीटिंग को लेकर, किस चीज को, फॉल डेडलाइन फॉर BTA यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। बट अब मिस्टर ट्रम्प हैज लिंक्ड इंडियाज डीलिंग विद रशिया टू इंडियाज, अब ट्रम्प जी ने जोड़ दिया है भारत की जो डीलिंग है रशिया को लेकर, जो उससे किससे, अपने ट्रेड से, इंडियाज ट्रेड रिलेशंस विद द यूएस से जोड़ दिया है कि भाई भारत और यूएस का जो ट्रेड है, जो है डील जो है एग्रीमेंट है, अब वो रिलेटेड किससे है, वो जो इंडिया और रशिया जो डील कर रहे हैं उससे। हु इंडिया डज बिजनेस, भारत किसके साथ बिजनेस करता है, विद इज अ सॉवरेन मैटर, ये उसका अपना इंडिपेंडेंट, सॉवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट मैटर है, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राइटफुली रिट्रेटेड, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसने बिल्कुल सही तरीके से ये दोहराया इट्स कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट को टू सिक्योरिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, कि वो सिक्योर करेगी भारत का जो एक अपना हित है उसको। ऑन द अदर हैंड द यूएस अकाउंट फॉर अराउंड 1/5 ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, दूसरी तरफ जो यूएस है वो भारत का जो लगभग जो 1/5 जो हमारा एक्सपोर्ट है वो यूएस से होता है। द 25% टैरिफ प्लस yet unknown penalty places India at a relative disadvantage, और ये जो 25% टैरिफ और साथ में जो ए पेनाल्टी वो जो है वो हमारे लिए थोड़ा डिसएडवांटेज है व्हेन कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, जब हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं, सच एज साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस एंड वियतनाम, इनके साथ। ट्रेड एसोसिएशन, जो हमारे यहाँ पर ट्रेड एसोसिएशन है रिप्रेजेंटिंग सेवरल सेक्टर हैव ऑलरेडी, जो अलग अलग सेक्टर के जो ट्रेड करने वाले हैं उन्होंने जो है वो पहले से ही जो है वो वॉइस देयर कंसर्न, अपनी चिंता जतानी शुरू कर दी है। इंडियन नेगोशिएटर विल हैव टू वर्क डबली, जो इंडिया की तरफ से जो बातचीत कर रहे हैं इस सौदे में, उनको दुगुना हार्ड वर्क करना पड़ेगा टू कंक्लूड एन एक्सेप्टेबल डील, एक स्वीकार्य डील को, कि डील भी हो जाए और ये स्वीकार्य भी हो, हर शर्त पे नहीं। तो हमने आर्टिकल में देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रम्प जी थोड़े नाराज चल रहे हैं कि भारत के जो रशिया के साथ जो डील हो रही है उसको लेकर, वेपन और मिलिट्री उसमें, और कैसे उन्होंने जो है टैरिफ प्लस पेनाल्टी जो है वो इंडिया पर थोप दिया है। अब हम ज़रा वर्ड्स देखें कि वर्ड्स कौन कौन से हमारे पास। तो वर्ड जो है वो है पहला सार, खट्टा, टू मेक समथिंग अनप्लेजेंट, चीज़ों का खट्टा हो जाना, खराब हो जाना, स्पॉइल, रियून, वर्जन। मर्क्यूरियल, पहले ही बताया, मर्क्यूरियल सब्जेक्ट टू सडन चेंज, अनप्रेडिक्टेबल, एराटिक, वॉलेटाइल, मूडी, कई लोगों के मूड का पता ही नहीं होता, अभी बहुत अच्छे होते हैं और अगले पल बहुत खराब हो जाते हैं। ट्रिगर, कॉज समथिंग टू स्टार्ट, किसी चीज को शुरू कर देना। स्पार्क, प्रोवोक या इनिशिएट। बाज, दैट इज टू चेंज वंस पोजीशन स्लाइटली, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना, कि पहले हम ये कह रहे थे अब हम ये नहीं करेंगे। शिफ्ट या यील्ड, अक्रॉस द बोर्ड, दैट इज अफेक्टिंग एवरीवन और एवरीथिंग, जो हर चीज को अफेक्ट करता हो, यूनिवर्सली, जनरली और ओवरऑल। स्नाइड, दैट इज इंसल्टिंग, मॉकिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, अपमानजनक, डेरोगेटरी, sarcastic, disdainful, sarcastic, derogatory, that is called snide। थोड़ा नया सा वर्ड है और अब आया है तो फिर देखेंगे कि लगातार ये न्यूज़पेपर में आता रहेगा। इन द ऑफिंग, दैट इज लाइकली टू हैपन सून,
होने वाला हो भविष्य में, इमिनेंट, इम्पेंडिंग और फोर्थकमिंग, इमिनेंट, impending और forthcoming, writing on the wall, a clear sign or warning, जो बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो, ominous sign, warning, warning और forewarning, अगर कोई चीज दीवार पे लिखी है तो एकदम स्पष्ट चेतावनी है। वर्ड्स अच्छे आए हैं, करिएगा। अब जरा हम क्वेश्चंस देखें, तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि वाई शुड ट्रम्प्स टैरिफ एंड पेनाल्टी अनाउंसमेंट, कि क्यों ट्रम्प का टैरिफ और पेनाल्टी अनाउंसमेंट जो है नॉट बी सरप्राइजिंग, ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर, बिकॉज इंडिया हैड ऑलरेडी वॉर्न द यूएस ऑफ पॉसिबल रिटेलिएशन, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, बिकॉज द यूएस हैड इम्पोज सिमिलर मेजर्स ऑन चाइना अर्लियर, पैसेज में नहीं कहा, बिकॉज द यूएस हैड लॉन्ग शोन डिस्कम्फर्ट विद इंडियाज ट्रेड प्रैक्टिस yes, or because Trump had previously praised India trade policy, no, answer is C, क्योंकि वो पहले भी डिस्कम्फर्ट दिखा चुके हैं इंडिया की ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, व्हाट इज द करंट लिंक इन द यूएस इंडिया ट्रेड टाइज, अभी जो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो करंट में इंडिया और यूएस के ट्रेड टाइज को लेकर क्या है कि पॉलिटिकल टेंशन अराउंड मिलिट्री अलायंसेज, नो, growth in cultural exchange and tourism, no, strategic diplomacy tied to broader geopolitical aim, no, and bilateral negotiation centered around trade dispute, yes, यही होना चाहिए। How has Trump, despite his unpredictably clarified his stance, हालांकि ट्रम्प तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन इस बार कैसे उन्होंने अपने स्टैंस, अपनी मत को जो है वो स्पष्ट किया है, बाय पब्लिकली स्टेटिंग दैट ऑल नेशन विल फेस यूनिफॉर्म टैरिफ, ये तो नहीं कहा, by taking bold step that signal consistency in his actions, no, by punishing countries that don't offer reciprocal market access, ये हो सकता है, और लास्ट वाला by emphasizing America's focus on building military strength, no, answer is C, जो भी उनको रेसिप्रोकल उनको नहीं वैसा दे रही है जैसा वो चाहते हैं तो उनको वो पनिश कर रहे हैं, तो इस बार उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है। इट इज़ अबाउट ट्रेड। अब तो हम ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में रहते हैं, सो वी डोंट हैव ओनली वन मार्केट, वी हैव द होल वर्ल्ड एज अ मार्केट, तो ये इसी कैसे एक देश दूसरे देश के प्रोडक्ट को आने देता है और सीमित भी करता है, उसी के बारे में है। एंड ऑफ कोर्स इट्स अबाउट मिस्टर ट्रम्प। आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा, फिर हम मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।